सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहामनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न, अनेका केवट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव है और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनु कथन परस्पर होई, पथिक समझ सो सरी सोई। घोर धार मृगुनाथ निशानी, घाट सबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ पुमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाई, ते सुरकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इससे कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। कोई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल पीपति के नेरी। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है और जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा समन अमित उत्पात, सब भरत चरितो जब जाग। कली आग कला उगुन कथनते, जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणी के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोव है। कीर्ति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम सेल सुता शिव ब्याहु, श्री सिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छाओ ऋतु में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नभ राम विवाह समाजु, सो मुख मुद मंगलमयी ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आता पवन। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथाई कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचरारी, सुरुकुल शालीन सुमंगलकारी। राम राज सुख विनयी बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विमलता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय सुन गाथा, सोई गुण अमल अनुपम गाथा। भरत सुपाऊ सुशील तल, ताई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दो अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भाई अब भली चाहूँ बंधु की जाल, माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी ना थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हरी। मेरा अंत भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर लेता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समत दूरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष
को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नाश मन विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए ते मीठी पाप परिताप हित ईते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ने ही बारी ना मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए, तृषित निरकी रवि कर भव बारी, फिर हाही मृग जीमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयशी रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर और कली काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यास हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा। मति हनुहारी सुबारी गुण गण गनी मन अनवहाई, सुमिरे भवानी शंकर ही कब कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार ही सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भगवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुहु हिया धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बारे कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसी प्रयागा, तिन्नी राम पद अति अनुरागा, तपस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गृहीत चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मग रागत रवि जब कोई होई, तीर्थपति ही आओ सब कोई, देव धनुष किन्नर नरसेनी, सादर मंच ही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता और दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे माधव पद जल जाता, परसी अखाय बटू हर्षही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन और परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजन दही जे, मंजन तीर्थ राजा मंजई प्रातः, समेत उच्चाओ कही परस्पर हरि गुणगाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभागा, कही भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भई माघ नहाही पुनि, सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संपत बत अति होई आनंदा, मकर मंजी गाव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए जाग, बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवालक की मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाजी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सो जासु बखाने, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवालक जी ने सुयश का वर्णन किया।
और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, ये नाथ एक संसहु बड़ मोरे करगत वेद तत्व सबू तोरे कहत सो मोहि लागत भई लाजा जो न कहूँ बड़े होई आकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उन संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ।